पत्नी बीमार पति को पीट रही थी। सास ने वजह पूछी। पत्नी जी आयुर्वेदिक दवाई लाई थी। वैद्य जी ने कहा था अच्छे से कूट के देना। अब तक का सबसे पॉजिटिव जोक। वाइफ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हस्बैंड, ठीक है। वाइफ, क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते? हस्बैंड, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। वाइफ, शादी में फेरों के वक्त सुनो जी, आज से आपके बिना मैं नहीं और मेरे बिना आप नहीं। एक साल बाद रुक जा कमीने, या तो आज तू नहीं या मैं नहीं। पठान ने अपनी बीवी को गोली मार दी। हालांकि उसकी बीवी ने सिर्फ इतना कहा था, मैं अपनी जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हूँ। अब पठान शान और शौकत को ढूंढ रहा है। पति, आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है। पत्नी, नमक ठीक है, सब्जी कम पड़ गई, बोला था ज्यादा लाया करो। क्या आप जानते हैं दिमाग शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है। यह 24 घंटे बिना रुके काम करता रहता है। यह जन्म से काम चालू करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि शादी नहीं हो जाती। एटीट्यूड की हाइट तो देखें। एक आदमी काकरोच को मार रहा था। मरने से पहले काकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे, डरपोक कहीं के। तुम मुझसे इसीलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। भक्त, भगवान मैं पापी हूँ, मुझे दर्द दो, दुख दो, मुझे बर्बाद कर दो, परेशानी दो, मेरे पीछे भूत लगा दो। भगवान, अबे एक लाइन में बोल ना कि बीवी नहीं चाहिए। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के बेटे थे। बाबा साहब अपने पिता की 14वीं संतान थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 14 संतानों में 9वें नंबर पर थे। विवेकानंद जी 10 संतानों में से 6ठे नंबर पर थे। कमबख्त हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए हैं। एनिवर्सरी के मौके पर संता अपनी बेबी के लिए गुलाब का फूल लेकर आया। बेबी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। संता, ये लो तकिया और सो जाओ। शादी में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी ही थमा दी जाती है। पत्नी और घड़ी के बीच का संबंध समानताएं। नंबर 1, घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है और पत्नी 24 घंटे खिट खिट करती रहती है। नंबर 2, घड़ी की सुइयां घूम फिर कर वहीं आ जाती है। उसी प्रकार पत्नी को आप कितना भी समझा लो, वो घूम फिर कर वहीं आ जाएंगी और अपनी ही बात मनाएंगी। नंबर 3, घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के यहाँ जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो मायके जाती है। नंबर 4, घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल बैटरी का प्रयोग होता है और पत्नी को चार्ज करने के लिए सैलरी का प्रयोग होता है। विषमताएं। नंबर 1, घड़ी में 12 बजते हैं तो तीनों सुइयां एक दिखाई देती हैं, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी 3-3 दिखाई देती है। नंबर 2, घड़ी के अलार्म बजने का फिक्स टाइम है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। नंबर 3, घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, लेकिन जब पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। नंबर 4, सबसे बड़ा अंतर ये है कि घड़ी को जब आपका दिल चाहे बदल सकते हैं, मगर पत्नी को चाह कर भी बदल नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।